हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बिल्कुल वो गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के प्लांट पे है। और हिबिस्कस के प्लांट पे अभी समर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने के साथ साथ इस पे काफ़ी सारी समस्याएं भी आती हैं। तो उन्हीं में से जो एक कॉमन समस्या है वो है येलो लीव्स, गुड़हल के प्लांट पे पीली पत्तियां होना। तो फ्रेंड्स, क्या कारण होते हैं पत्तियों के पीले होने का और किस तरह से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, ये दोनों ही बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। और साथ में आपको दिखाऊंगी अपने सारे गुड़हल के प्लांट। और इस वाले प्लांट पे आप देखिए, आज एक साथ 4 फ्लावर खिले हुए हैं और भी कलियां बनी हुई हैं काफ़ी सारी। मेरे सारे ही प्लांट्स पे काफ़ी सारी कलियां बनी हुई हैं, लेकिन धूप की वजह से शायद आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और फ्लावरिंग इनमें डेली ही होती है, लेकिन एक साथ फ्लावरिंग दिखाना पॉसिबल नहीं होता है गुड़हल के प्लांट पे, क्योंकि इनके फ्लावर एक ही दिन में स्पेंड हो जाते हैं। तो जो कारण है पत्तियों के पीले होने का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जब अगर हम किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, प्लांट को लाया है और उसे दूसरे पॉट में डाला है, तो कुछ टाइम तक उसकी पत्तियां पीली होती हैं, क्योंकि प्लांट जो है नई सॉइल मीडिया में एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता है। धीरे धीरे ही वो अपने आप को उसमें सेट करता है, जिसके कारण वो शॉक में रहता है और अपनी पत्तियों को गिरा देता है पीला करके, और दूसरी पत्तियां डेवलप होती हैं। अगर इस तरह से हो रहा है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है अगर आपका प्लांट ग्रोथ भी कर रहा है तो। यानी कि प्लांट अगर पुरानी पत्तियों को गिराने के साथ साथ नई पत्तियां भी डेवलप कर रहा है, तब फिर हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एक नेचुरल प्रतिक्रिया है। यहाँ पे आप मेरी कटिंग्स देखिए जो कि मैंने गुड़हल की लगाई हैं, काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रही हैं। और इस वाली कटिंग में तो कलियाँ भी बन गई हैं। बहुत ही जल्दी इनमें फ्लावर आएंगे, फिर हम इसे एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें दूसरे कारण की कि पत्तियाँ पीली क्यों होती हैं, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो पत्तियाँ अपना लाइफ सर्कल पूरा कर चुकी हैं, उनकी एज कंप्लीट हो गई है, तो वो येलो होके डाई होती ही हैं और नई पत्तियां प्लांट पे निकलती हैं। जिन पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और जो इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने में असमर्थ रहती हैं, तो धीरे धीरे वो येलो होके, कमज़ोर होके गिर जाती हैं और नई पत्तियां डेवलप होती हैं। और ये जिम्मेदारी, खाना बनाने की जो प्रोसेस होता है पौधों का, वो जिम्मेदारी नई पत्तियों पे आती है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें भी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये पुरानी पत्तियां जो है वो येलो होके गिरेंगी ही गिरेंगी। इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे और भी आप मेरे गुड़हल के प्लांट देखते चलिए, और साथ में मैं आपको कारण भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन से कारण होते हैं पत्तियों के पीले होने के। तो थर्ड जो कारण होता है वो होता है वाटरिंग। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही के कारण पत्तियां पीली होती हैं। अगर हमने प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी दिया है, एकदम भर भर के पानी दिया है कि जो रूट्स है वो हर टाइम पे नमी से है, उस नमी बनी हुई है, उनमें सौगी सी सॉइल है, तो भी आपके प्लांट की पत्ती पीली होगी। और अगर हमने इस तरह की गलती की है कि प्लांट की मिट्टी बिल्कुल ड्राई होती जा रही है और पत्तियां इस तरह से लटक आई हैं, यानी कि अंडर वाटरिंग कर दी है, पानी की कमी कर दी है, तो भी हमारे प्लांट पे पत्तियां पीले होने का कारण बनता है। ये जो कारण है ये बहुत पौधों को नुकसान दे सकता है। इस कारण से हमारे पौधे जो हैं मर भी सकते हैं। तो ना हमें पानी ज़्यादा करना है और ना ही हमें पानी की कमी करनी है। हमें ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही नहीं करना है। हमें प्रॉपर तरीके से जितना प्लांट को नीड है उतना पानी देना है। ये हम कैसे पता करें कि प्लांट को कितना पानी देना है? समर है इसलिए हमें डेली ही वाटरिंग करनी है। हमें मिट्टी चेक करके वाटरिंग करनी होती है। जब भी हम प्लांट पे पानी दे रहे हैं मॉर्निंग में, तो उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करके देना है, यानी कि इतना पानी देना है कि पूरी जड़ें जो है अच्छे से गीली हो जाएं और पानी जो है ड्रेनेज हॉल से निकल आए। उसके बाद अगर शाम को ऐसा लग रहा है कि मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, धूप के चले जाने के बाद, मिट्टी के ठंडे होने के बाद हम फिर से इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी इसमें आप
बिल्कुल दोपहर में यानी कि एकदम तपती धूप में पानी ना दें। ऐसा करने से क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं वो गर्म हो चुकी हुई होती हैं, मिट्टी पूरी तरह से गर्म हो चुकी हुई होती है और उस पे अगर हम पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे हम तपते हुए तवे के ऊपर पानी की बूंदें डालते हैं तो उसमें से किस तरह से जो होता है बबल्स निकलते हैं, यानी एकदम से वो होता है। तो उसी तरह का कुछ जड़ों के साथ भी हो जाएगा। अगर हम गरम जड़ों में पानी डाल देंगे ठंडा तो हमारे प्लांट को एकदम से शॉक लगेगा और वो डाई भी हो सकता है। जो बिगनर्स होते हैं उनके पौधों के डाई होने का जो मेन कारण होता है वो यही होता है, पानी गलत तरीके से देना। समर में पौधों को किस तरह से पानी देना है, इस पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मान लो अगर हम पानी नहीं दिए हैं और पौधा मर सा रहा है, तब हमें धूप में क्या करना है? तो आपको करना ये है, मान लो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप मॉर्निंग में पानी नहीं दे पाए किसी कारण से और धूप तेज़ हो चुकी है, मिट्टी तप चुकी है, तब आपको उस पौधे को मिट्टी में पानी नहीं देना है। तब आपको उसको शावरिंग करनी है, मिस्टिंग करनी है, यानी कि जो पत्तियां हैं उन्हें आपको हल्का हल्का सा शावर करना है ताकि जो है पत्तियों में थोड़ी सी नमी आ जाए, हाइड्रेट हो जाए पत्तियाँ, तो वो अपने आप को बचा लेंगी। और अगर आप मिट्टी में पानी डाल दोगे तो वो जड़ों को जाके नुकसान करेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कभी आपके साथ कि आप मॉर्निंग में पानी नहीं दे पाए हो किसी कारण से, तब आप दोपहर में उसमें पानी मत दीजिए। आप उन पत्तियों को शावर कर दीजिए और जब मिट्टी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी शाम को, जब शाम हो जाएगी और मिट्टी ठंडी हो जाएगी, तब आप उसमें अच्छे से पानी दे दें। इस तरह से करने से आपका जो पौधा है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और वो बच जाएगा। फोर्थ जो रीज़न होता है पत्तियों के पीले होके गिरने का, वो होता है पेस्ट। गुड़हल के प्लांट पे काफ़ी सारे पेस्ट लगते हैं और ये पेस्ट पत्तियों के नीचे जाके बैठते हैं और उनमें से उनका रस लेते हैं, जिसके कारण पत्तियों में पोषक तत्वों की कमी होती है, पत्तियां कमज़ोर होती हैं और पीली होके गिर जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें प्लांट पे रेगुलर बेस पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए 15-15 दिन में या 20-20 दिन में, या और भी पहले कर सकते हैं अगर आपके प्लांट पे ज़्यादा समस्या है तो। लेकिन बेटर जो रहता है वो ये रहता है कि आप डेली का डेली अपने प्लांट की पत्तियों को अच्छे से वॉश कर दें, सारी कलियों को अच्छे से वॉश कर दें मॉर्निंग में ही, तो ये समस्या बहुत कम हो जाती है। काफ़ी हद तक आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी तरह का पेस्ट आपके प्लांट पे बैठ ही नहीं पाएगा और ना ही उसे नुकसान कर पाएगा। तो इस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पत्तियों के पीले होने की सारी इन्फॉर्मेशन और उनका समाधान। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा अगर आपके प्लांट पे पेस्ट अटैक हुआ है और कलियां गिर जा रही हैं, कलियां तो बन रही हैं लेकिन फ्लावर नहीं बन रहा है, इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई और समस्या है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं। आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।